हेलो एवरीवन। जहां हम पी ब्लॉक सीरीज शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं, उनके बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देख ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमें बहुत सारे आइडियाज़ कंक्लूड करने पड़ते हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा उसी का खेल है, जिसमें हम बात करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के साथ में। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए लिए क्योंकि उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो उसके बेस पे हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी उन चीज़ों को उतार सकते हैं, आजमा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए बनता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन होनी है और कॉन्सेप्ट्स यहीं से बनना शुरू होंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। और अगर यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। पेन नोटबुक लेके बैठना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से समझने और सीखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमारे इतने एलिमेंट्स हैं, यहां से हम शुरू करते हैं और यहां तक हम जाते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी तक हमने जितना भी देखा है वो सारे का सारा हमने सीखा है कि एक रूल से या स्टेप टू स्टेप हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमने बोला एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक के सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है, हमने इनको एस ब्लॉक क्यों बोला, हमने इनको पी ब्लॉक क्यों बोला? तो देखो ये चीज इसलिए बनी क्योंकि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है वहीं उसका ब्लॉक बन जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हमें 100 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और 100 की कॉन्फ़िगरेशन में 99 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100th जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस ऑर्बिटल में जाएगा, वो एस में जा रहा है या वो पी में जा रहा है या वो डी में जा रहा है या वो एफ में जा रहा है, जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको हम कह देते हैं वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो पी ब्लॉक का है, डी का है या एफ का है। तो उसी के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखता हूं, एस ब्लॉक के एलिमेंट, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे पास में सीरीज बनी जो फर्स्ट ग्रुप की सीरीज है, तो इसके अंदर एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां पे आया होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल कंटेन करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। तो अगर हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकते हैं और सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम यहां पे दे सकते हैं कि भाई हमारे पास एस ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां रख दिया, S1 और S2। ठीक है, अब हमें एक चीज और पता है, हमें ये चीज पता है एन वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ एल वैल्यू लिखी है, तो एन वैल्यू अगर लिखनी है तो इसके लिए एन वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अगर मुझे कोई डायरेक्टली ये कह दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कैसे लिख देंगे? हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, दैट इज ये मेरे पास फर्स्ट नंबर पे, ये मेरे पास सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो यहां से एन वैल्यू उठानी है बस आपको। एन वैल्यू का मतलब है एन की वैल्यू ये कहां पे रखा हुआ है, फर्स्ट में रखा हुआ है, फर्स्ट में रखा है तो एन की वैल्यू 1 रख दो, 1s1। फर्स्ट पे रखा है तो 1s2, जो भी होगा फर्स्ट पे होगा। जैसे हमने हीलियम रखा है, हीलियम को मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया क्योंकि हम यहां से जो सीखने वाले हैं वो वैलेंसी के बारे में सीखने वाले हैं और उसके लिए हमने इसको मेंशन नहीं किया था। तो हीलियम के लिए लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 कंप्लीटली जो हमारे पास में आएगा इसके बारे में यहां पे, क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो हमारे पास में 1s के लिए हो गया। और जैसे हम इनके लिए शुरू करेंगे तो n की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास में सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इसके लिए, केवल इसके लिए ही 1s2 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए चेंज होगा। क्लियर है? बाकी सारे एलिमेंट्स है वो पी ब्लॉक से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे कि जब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो वो कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई,
NS1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे की लिखी NS2। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नोबल गैस तो होती है, उसके बाद में NS और NP ये होता है। एन नंबर जो होता है वो सेम होता है दोनों में, S ऑर्बिटल में भी और P ऑर्बिटल में भी। तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं तो मेरे को देखने को मिलेगा NSNP। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां आ चुके हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 2 तो ये, और पहला इलेक्ट्रॉन होगा P ऑर्बिटल का, पहला इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में। तो इसकी डायरेक्ट अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ जाए बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन, तो n वैल्यू देख लो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p1। अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है, वहां पे n वैल्यू को मेंशन कर दे, वैल्यू लिख दे, तो हमारे पास में डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। बात क्लियर है? तो सेम चीज कार्बन के लिए लिखनी है तो हमारे पास में ये नेक्स्ट ग्रुप है, तो NS2 NP2 NP2, यहां पे N आएगा, सेकंड नहीं आएगा, N आएगा, क्योंकि हम तो जनरल लिख ले। ठीक है, ऐसा ही सेम काम NS2 NP3 नाइट्रोजन के लिए, NS2 NP3 ऑक्सीजन फैमिली के लिए NS2 NP4। अगर यदि मैं बात करता हूं फ्लोरीन फैमिली के लिए तो NS2 NP5। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं जो नोबल गैसेज हैं उनकी बात करता हूं तो NS2 NP6। हीलियम नहीं है, हीलियम को छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। बात क्लियर है? तो हम डायरेक्टली अगर हमसे कोई ये पूछता है कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो हम उनके पीरियड नंबर को उठा लेंगे कि ये कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और जो वैल्यू है वो उसके साथ में रख देंगे। जैसे अगर किसी ने मेरे से पूछा सेलेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, सेलेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मैं सेलेनियम की कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायरेक्टली कि सेलेनियम एग्जिस्ट कर रहा है फोर्थ पीरियड में और ये आता है ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में आता है तो फोर्थ पीरियड का है, तो सेलेनियम दैट इज इक्वल्स टू, अगर मेरे से पूछ लिया नोबल गैस ये बताओ तो इससे ऊपर वाले पीरियड की, तो आर्गन, ठीक है, आर्गन, और आर्गन के बाद में फोर्थ पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 4s2 4p4, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 4p4। सिंपल है। अगर मेरे से पूछ लिया टिन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, टिन, तो चलो भाई ठीक है, हम लिखते हैं फिफ्थ पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्थ पीरियड की नोबल गैस ले लो, तो क्रिप्टॉन दैट इज नोबल गैस दैट इज इक्वल्स टू कौन से पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, तो फिफ्थ पीरियड में 5s2 5p2 दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिन। इस तरीके से हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कोई बड़ा फॉर्मूला देखने की, रूल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये चीज तो बहुत सिंपल सी थी, बहुत इजी थी कि चलो ठीक है हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है, ये हम पीछे भी सीख चुके हैं और ये हम आराम से लिख भी सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सीखने वाले हैं कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन करता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है और किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है। तो जरा देखिएगा NS2 NP6। हम यहां पे पूछने आए, इन एलिमेंट से पूछने आए कि भाई साहब एक बात बताओ, आपके वैलेंस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, इनसे हम पूछने चले कि बताओ आपके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स चीख चीख के कहते हैं कि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो ये कहेंगे हमारे पास में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, किसमें, s और p दोनों के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सभी को काउंट करना शुरू कर दो। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ जाए उतने ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बहुत अच्छी बात है। हम यहां पहुंचे, इनसे पूछने गए कि बताओ भाई आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या p में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया।
अब दूसरे पे आओ, दूसरे पे बेरिलियम फैमिली से पूछा बताओ भाई आपके वैलेंस में कितने, तो ये कहते हैं हमारे तो पास में s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियस ही बात है भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वैलेंस में इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आगे बढ़े, बोरोन फैमिली से पूछने आए बताओ भाई आपके वैलेंस में, तो इन्होंने कहा भाई हमारे वैलेंस में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, s ऑर्बिटल प्लस 1, s ऑर्बिटल प्लस 1, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और आगे बढ़े, कार्बन फैमिली से पूछा, कार्बन फैमिली ने बोला 4 है। नाइट्रोजन फैमिली से पूछा, इन्होंने बोला हमारे वैलेंस में तो 5 है, 3 + 2 5, 2 + 4 6, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन फैमिली के बाद में हेलोजन फैमिली, इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में हम आते हैं तो इनके वैलेंस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास में ये आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना तो हमें पता चला कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने मेंशन्ड है, ठीक है। अब एक बात ये भी हमें पता है, डेफिनेट पता है कि अगर यदि कोई भी एलिमेंट कोशिश करता है ना, दौड़ लगाता है, तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल बना ले, स्टेबल बना ले। वो स्टेबल कैसे बनाएंगे, तो स्टेबल बनाने के लिए उनके पास में एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऐसी जगह पे पहुंच जाए जो स्टेबल स्टेट हो, और वो स्टेबल स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में वो नोबल गैस की स्टेबल स्टेट होती है। नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस जो आपको दिख रही है ये स्टेबल स्टेट में क्यों है, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं, एकदम फुली फिल्ड है। और फुली फिल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो सारे एलिमेंट्स यही कोशिश करेंगे कि भगवान इनको स्टेबल बना दे, कैसे भी करके स्टेबल बना दे। अब स्टेबल कोई भी एलिमेंट है वो 2 तरीके से बन सकते हैं। कैसे कैसे, अगर मान लो सपोज करो आपसे बोल दिया जाए आप स्टेबल बन जाओ, तो आप स्टेबल बनने के लिए क्या करोगे, आपके पास में या तो जितने पैसे हैं उन पैसों को आप क्या करो, किसी को दे दो, या फिर आप इतने पैसे किसी से ले लो, या आप इतने पैसे कमा लो। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, या तो आप पैसे सारे के सारे दे दो और ये कह दो भाई अब मेरे से बड़ा गरीब इस धरती पे कोई नहीं है, इससे बड़ा गरीब धरती पे कोई नहीं है, जितनी भी जायदाद, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी सारी दे दो। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है, आप किसी से या इतने कमाना शुरू कर दो कि आपके पास में पैसे का कोई अंत ही ना हो, जितने अंबानी के पास में, जितना वो स्टेबल है। बात क्लियर है। तो ऐसा ही यहां पे ये एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि भाई अपने आप को स्टेबल कर ले, और वो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, या वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी को रिलीज कर दे। और यहीं से हमारे पास में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंट्रोड्यूस करना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करवाना या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन से रिलीज करवाना, ये 2 कंडीशंस होती हैं। तो हमारे पास जब हम इनकी बात करते हैं तो मान लेते हैं मैं इस एलिमेंट की बात करूं जिसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके वैलेंस में, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में 1 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल भाई एक ही रहा इलेक्ट्रॉन। अब या तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे तो 0 पे आ सकते हैं, या तो छोड़ दे तो 0 पे आ सकते हैं कि इसके पास भाई कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और 0 पे आने का मतलब क्या होता है, 0 पे आने का मतलब होता है अपने से ऊपर वाली नोबल गैस को अचीव करना, अपने से ऊपर वाली नोबल गैस को अचीव करना। और अगर यदि वो लोअर पे जाना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तो उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अगर दोबारा से सुनिएगा, सोडियम है वो यहां पे रखा हुआ है, अगर यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में है तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ये नियोन पे चला जाएगा। आप जानते हो सोडियम पॉजिटिव होता है, वो तुरंत किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होते हैं, नियोन के बराबर होते हैं। आप सब जानते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, नियोन के बराबर होते हैं। और अगर यदि यही सोडियम या तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही नियोन बन जाए, या वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही आर्गन बन जाए, तो हर एलिमेंट हम जितना भी यहां पे डिस्कस करेंगे वो सारे का सारा 2 नोबल गैसेस के बीच में रखा होगा। 2 नोबल गैसेस जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन में सीखा है, और वो 2 नोबल गैसेस, एक होगी लोअर, एक होगी हायर नंबर वाली। बात क्लियर है? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है,
कोई बात नहीं है। तो हमने क्या कहा, अगर यदि मेरे पास में इन एलिमेंट्स को देखूं तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इनके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है इसके अपोजिट दूसरा काम, 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले जिससे इनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज। सबसे बड़ा कमाल तो यही होता है, इत्तेफाक होता है ये, और इत्तेफाक ये होता है कि हम जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, ये हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर है वो बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर बढ़ता है। मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला सबसे अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर तो चार्ज माइनस आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि भाई ये अपने ऊपर माइनस चार्ज ले आए, तो ये कोशिश करता है कि भाई इसके ऊपर तो +1 चार्ज ही दे दो, माइनस चार्ज देने की जरूरत ही नहीं है इसको, माइनस चार्ज लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे एक बात कमाल की सुन लो और समझ लो, जब हम बोरॉन फैमिली तक आते हैं ना, बोरॉन फैमिली तक, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ तक ये प्लस चार्ज ही शो करते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन तक ही शो करते हैं। और जैसे हम इनसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देख लो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना शुरू करते हैं। और वो शुरू करते हैं, अगर यदि मैं पहले इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या 7 एक्सेप्ट कर ले, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज्यादा आसान समझेंगे। तो इन एलिमेंट्स के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बार बार देखने को मिलती है, हर बार इन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखने को मिलेगी। क्लियर? अगर मैं दूसरी फैमिली की बात करूं तो इनके पास में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। तो आसान होगा इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, इसका मतलब इनके ऊपर होगा +2 चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो यहां पे बोरॉन फैमिली भी क्या करेगी भाई, इलेक्ट्रॉन्स को, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यहां पे है, तो +3। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, कार्बन पे आओ। कार्बन से शुरू जब होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना शुरू हो जाता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना पॉसिबल हो जाता है, और पॉसिबल होते हैं तो इसके पास में दोनों कंडीशन है, -4 से +4 के बीच में चलना, -4 से +4 के बीच में चलना इनकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। और हमारे पास में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कार्बन फैमिली की -4 से +4 के बीच में वेरी करती है। आगे बढ़े, नाइट्रोजन की बात करें तो इनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 8 बन जाए या 0 बन जाए। अगर यदि 8 बनना है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, इसका मतलब इनके ऊपर -3 +5 इसके बीच में रिलेट करती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम काम ऑक्सीजन के लिए करते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में वैल्यू होगी क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में है, 8 बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो -2 प्लस, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है तो 0 पे जाना है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 तक ले जा सकते हैं। और आगे बढ़े फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन ने कहा भाई मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है -1 से चलो और +7 के बीच में। और नोबल गैसेस का तो कहना ही नहीं, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है और इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 तक जा सकती है। बात क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी कर रही है, कहां से कहां जाएगी, वो सारा डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? अगर यदि एकदम क्लियर है तो लाइक जरूर कर दे और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट को समझो। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में यहां से एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई ये तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम यहां से एक चीज समझने चले और एक बात यहां से पूछने चले इन एलिमेंट से,
और वो ये पूछने गए, कमाल की बात शुरू हो रही है, कमाल की बात, ध्यान से सुनना इस बात को। यहां से हम इन एलिमेंट से ये पूछने गए कि भाई ये बताओ बॉन्ड कितने बना सकते हो आप लोग, बॉन्ड कितने बना सकते हो, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हो आप। तो हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अपने आप समझा देगी। तो हम पूछने गए, बताओ भाई पहले तो हमें ये मीनिंग समझा दो, ये बॉन्ड होता क्या है, क्या होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड ये होता है, बॉन्ड ये कहता है कि मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में या दो एलिमेंट्स को जोड़ के रखने का काम करने वाला हूं। दो एलिमेंट्स को आपस में अटैच करके रखता हूं, और वो अटैच कैसे करता हूं, जिसके थ्रू, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच करके रखता हूं, वही बॉन्ड कहलाता है। तो बोलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता कहां से, तो बोला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आता है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। पूछना शुरू करते हैं, भाई ये दो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से शेयर्ड होते हैं, कैसे शेयर्ड होते हैं ये। तो हमने कहा जब भी कोई भी एलिमेंट ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान से समझो, कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नहीं देखा है तो वो जाके केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज देखे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इन्होंने बोला कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको समझना है तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, ए एटम दे, ध्यान से सुनना, ये सबसे कमाल की बात है, सबसे कमाल की बात यही है। एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे, दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर दे, दोनों एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हमारे पास में जो इक्वल शेयरिंग होती है दोनों एलिमेंट्स के बीच में, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। बहुत अच्छी बात है, ये बात तो बहुत अच्छे से आ गई समझ में। अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हम खुश हो गए, हम ये चीज सीख चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने तो एक एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को हम समझने चले और हम सबसे पहले उठा के लाए, हमने कहा भाई चलो हाइड्रोजन को उठाते हैं, हाइड्रोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं। हमने कह दिया, मान लो सपोज करो हाइड्रोजन में लिथियम है और लिथियम फैमिली को उठाया हमने और कहा भाई तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में। तो इन्होंने कहा मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छी बात है, हम इनके एक इलेक्ट्रॉन को लिखने चले और इसका एक इलेक्ट्रॉन था 2s1। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट शुरू हो रहे हैं। हमने कहा लिथियम भाई आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसने कहा भाई 2s1 मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। वेरी गुड, 2s1 कॉन्फ़िगरेशन आपकी एग्जिस्ट करती है, हम जानते हैं। हमने कहा s ऑर्बिटल में कितने डब्बे होते हैं, तो हमने कह दिया s ऑर्बिटल में अगर डब्बे देखने तो एक डब्बा प्रेजेंट होता है, डेफिनेट होता है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके बैठा है, कोई बाहर से दूसरा एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट आए, वो बी आए, सी आए, डी आए, एंड सो ऑन, कोई भी आए, तो मान लो सपोज करो मैंने कह दिया हाइड्रोजन ही आ गया, सपोज कर लेते अभी फिलहाल के लिए कि हाइड्रोजन ही आ गया, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल है, ये कह रहे मैं तेरे साथ में बॉन्ड बनाना चाहता हूं, बोल बना ले। कैसे बनाएगा, बोला एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन आप ले आओ और हम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, और जैसे ये दोनों के दोनों बॉन्ड बनाते तो दोनों के दोनों पेयर हो जाते, और पेयर होते ही हमारे पास में कह देते हैं कैसे हुआ ये पेयर, कैसे हुआ पेयर बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और दोनों के दोनों पेयर हुए हैं, दोनों पेयर हुए हैं, और पेयर हुए तो इसने बॉन्ड बना लिया। हमने कह दिया बहुत बेहतरीन सवाल और बहुत बेहतरीन चीज। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनना इस बात को। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई और क्रिस्टल क्लियर हो गई, अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, इस चीज से हमें ये चीज समझ में आ गई,
अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलना ही मिलना चाहिए। यही चीज हम लेके चले और हम यही चीज सीखते हुए दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई करने चले, दैट इज बेरिलियम। और जैसे हम बेरिलियम पे पहुंचे और बेरिलियम पे हम जैसे पहुंचे तो हमने कहा भाई बेरिलियम बाहर निकल, तेरे से बॉन्ड बनाना, हम तेरे से बॉन्डिंग सीखना चाहते हैं। जैसे हम पहुंचे तो पहुंचते ही हमने कहा भाई कॉन्फ़िगरेशन बता दे। बोला मेरी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। और जैसे ये कहता है कि 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है मेरी, तो हमने पूछा आपका ऑर्बिटल, तो बोला मेरा ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल होता है, s भी एक ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और कमाल तो यहां हो गया, जैसे ही हमने ये पूछा ना कि भाई तेरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम तेरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और तेरे पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तू तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना सकता। इसका मतलब तेरे पास में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ही नहीं है। ये हमने अपने दिमाग में सोचा, और जैसे ये बात सोची तो हमारे कान पे तमाचा आके लगता है, और ये बात बोलता है बेरिलियम, कहता है बेवकूफो, मैं एक नहीं मैं तो 2-2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता हूं। 2-2 बॉन्ड, कमाल है, कमाल है। आप 2-2 बॉन्ड बना सकते हो जबकि आपके पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और आप दो बॉन्ड बना सकते हो, और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, 2 बॉन्ड और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इसी से रीजन जानने की कोशिश करते हैं, भाई आप 2-2 बॉन्ड कैसे बना सकते हो? कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आपके पास में तो पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो फिर आप 2 बॉन्ड कैसे बनाओगे? जरा हमें इस चीज को एक्सप्लेन कर दो, ये समझा दो हमें कि ये 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे। तो बेरिलियम कहता है पहली चीज, अगर मेरे को समझना है तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन को समझ लो। हमने कहा आपकी कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपल सी है, 2s2 है। बोला और चीज भी समझो, उसमें आपने ये सीखा ही नहीं कि उसके अंदर n वैल्यू क्या है। इसमें ये देखो n वैल्यू क्या है, पहले ये चीज चेक किया आपने? हमने कहा भाई बिल्कुल किए, n वैल्यू इसमें 2 है, ये हमने तो देखा है, बिल्कुल देखा है, n वैल्यू इसमें 2 है। और जैसे ही n वैल्यू 2 पता चली तो उसने कहा जरा आइडेंटिफाई करके देखो, आइडेंटिफाई करो इसमें l वैल्यू क्या क्या है। और जब हम l वैल्यू को सीखने गए तो जब n की 2 है तो ऑब्वियस सी बात है l या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। और 0 से हम लिखते हैं तो 0 से हम s लिखते हैं, 1 से हम p लिखते हैं। तो इसने एक बात साफ साफ कह दी कि बोले देख बेवकूफ, देख इधर देख, इधर देख, अगर यदि मेरे पास में ऑर्बिटल्स में दिखाऊं तो 2s एग्जिस्ट करता है और 2p एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो दोनों s ऑर्बिटल में है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों के दोनों s ऑर्बिटल में है। मेरा p ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है, ये एम्प्टी है, ये खाली पड़ा है। और जैसे ये खाली है तो बेरिलियम कहता है कि मेरे ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां से मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया और यहां जाते ही इसने इस तरीके से बना दिया और बोला देख देख, एक बार देख ध्यान से, मेरे पास कितने अनपेयर्ड हैं, 1 और 2। दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है, पूरी तरीके से खराब हो गया। हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां अपने आप चला गया, अपनी मर्जी से चला गया, यहां से उठ के यहां गया कैसे? तो बोला कुछ नहीं, सिंपल एक्साइटेशन हुआ है, सिंपल एक्साइटेशन। हमने कहा इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां कैसे जा सकता है? तो बोले ये जस्ट एकदम बिल्कुल वैसा ही है। मान लो सपोज करो 2 बेंचेज और दोनों एक दूसरे के अगल बगल में रखी है, बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में रखी है, दोनों के बीच में गैप बिल्कुल कम है। तो आपको बोल दीजिए आप इस बेंच पे खड़े हो, आप उठ के इस बेंच पे आ जाओ, तो आप तुरंत आ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि आप इस बेंच से इस बेंच पे आने के लिए कोई गैप होना चाहिए था, गैप वो है नहीं, तो आप बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी देरी के आप आ सकते हो। सेम काम हमारे पास यहां पे होता है। s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल एनर्जी गैप नहीं होता है। s और p ऑर्बिटल बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, और पास पास है
तो उनके बीच में एनर्जी गैप जीरो है। जीरो नहीं कह सकते, मतलब बहुत कम है, वेरी लेस। और जब बहुत कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का उठ के जाना बहुत आसान है। इसी वजह से हमने कह दिया बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाएगा, तो बेरिलियम कहता है मैं 2 बॉन्ड बना सकता हूं, और वो 2 बॉन्ड ये रही। ये कहानी समझनी है। ये कहानी समझ में आ गई तो ये समझ लो आपको बहुत सारी चीजें यहां से सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। बात समझ में आ गई। तो हम यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन करें कि बेरिलियम 2 बॉन्ड कैसे बना सकता है, तो उसके पास में 2p ऑर्बिटल खाली है। तो फिर हम यहां से एक चीज पूछने गए, और हम पूछने गए कि अगर यदि एक्साइटेशन हमें करना है तो किस कंडीशन में वो एक्साइटेशन हो सकता है, किन किन कंडीशंस में वो एक्साइटेशन कर सकते हैं या हो सकता है। तो एक्साइटेशन करने के लिए हमारे पास में कंडीशंस दे दी। बोले एक्साइटेशन की कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन और मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना चाहता है तो मस्ट है कि उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल तो होना ही होना चाहिए। अगर जब तक उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तब तक आप एक्साइटेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते। फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उनके बीच में एनर्जी गैप वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है एस ऑर्बिटल, क्योंकि अभी फिलहाल हम एस और पी पढ़ रहे हैं, तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप है वो बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। और जब कम है तो डेफिनेट एक्साइटेशन आपको जरूर मिलेगा। तो बस आपको ये देखना है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगा और बॉन्ड बनाने में पॉसिबिलिटी होगी। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये बात बता दो किस किस को ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात डेफिनेट क्लियर हो गई तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हाँ हमें एकदम क्लियर हो गया। बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम जैसे ही बढ़े हमने कहा बोरोन। बताओ भाई बोरोन तुम कितने बॉन्ड बना सकते हो? बोरोन भाई साहब आप बताओ आप कितने बॉन्ड बना सकते हो? तो जब हमने बोरोन से पूछा तो बोरोन ने कहा मेरी कॉन्फ़िगरेशन को देखो, सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो 2s2 2p1 इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। और जब हम इनसे पूछने गए आप कितने बॉन्ड बना सकते हो, बोले देखो सबसे पहले तो आप मेरी कॉन्फ़िगरेशन से ऑर्बिटल्स बनाओ, p ऑर्बिटल देखो, और p ऑर्बिटल देखा तो हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा आप कितने बॉन्ड बना सकते हो? बोले मैं तो 3 बना सकता हूं। हमने कहा कोवेलेंट तो आपको 1 ही दिख रहा है। बोले ना मुन्ना ना, ये गलती मत कर बैठना। अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो देखो s ऑर्बिटल है लेकिन उसको p ऑर्बिटल खाली नजर आ रहा है, ऑर्बिटल खाली नजर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज देगा और ये तुरंत 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तुरंत 3 बॉन्ड बना सकता है। बात क्लियर हो गई? तो यहां पे बोरोन 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी, तो हमारे पास में यहां पे होती है 1, हाइड्रोजन फैमिली में होती है 1, बेरिलियम फैमिली में होती है 2, बोरोन फैमिली में होते हैं 3, कार्बन फैमिली पे पहुंचे, और जैसे हम कार्बन फैमिली पे पहुंचे, कार्बन से पूछा बताओ भाई आप कितने बॉन्ड बना सकते हो? तो कार्बन फैमिली ने कहा मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूं। पूछा उनसे कैसे 4 बॉन्ड बना सकते हो? तो उन्होंने कह दिया मेरे पास में 2 कॉन्फ़िगरेशन तो होती ही है, लेकिन अभी भी ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल है। और जब खाली ऑर्बिटल है तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन उठता है और इसमें चला जाता है। इसका मतलब कार्बन फैमिली 4 बॉन्ड बना सकती है, 4 बॉन्ड बना सकती है मैक्सिमम। बहुत ही कमाल और बहुत ही बेहतरीन चीज हमने यहां तक सीखी। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। बहुत अच्छा। आगे बढ़े, हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने एक चीज और सीखने की कोशिश की और हमने कहा नाइट्रोजन से पूछते हैं जरा, नाइट्रोजन क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या रोल खिला सकता है। और जब हम नाइट्रोजन से पूछने गए तो हमने कहा नाइट्रोजन फैमिली आप बताओ भाई आप कितने बॉन्ड बना सकते हो? तो नाइट्रोजन तुरंत कहता है मेरी कॉन्फ़िगरेशन को देखो, पहले मेरी कॉन्फ़िगरेशन को देखो। तो इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखनी शुरू की, 2s2 एंड 2p क्या 3।
और जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो इससे हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और वो ऑर्बिटल्स होते हैं s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में 3, 1 2 3। नाइट्रोजन से पूछा आप कितने बॉन्ड बनाओगे, तो नाइट्रोजन ने कहा मेरे पास बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो तो 5 हो सकती है, आप देखो बना सकता हूं क्या, तो हमने कहा 5 हो सकती है क्या, बोला ना, कतई नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, मैं कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता हूं। हमने पूछा क्यों, आप इलेक्ट्रॉनिक कहां भेज दो, बाहर भेज दो कहीं पे, आपका ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा भी तो सकता है, बोले कहां जाएगा, कहां जाएगा, जाएगा कहां पे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है कहीं पे तो ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ऑर्बिटल तो है ही नहीं। बोला क्यों, आपके पास में 2d एग्जिस्ट नहीं करता क्या, आपके पास में 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता क्या, बोला होता तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था, लेकिन है नहीं, ये भगवान ने मेरी सुनी नहीं, ये भगवान ने मेरी मानी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जब हम देखते हैं तो देखो जरा, क्या 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है क्या, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर से, n = 2, l = 2, बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकता, n और l बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है नाइट्रोजन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चलता है ना, तो वो केवल और केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है, एक ये, एक ये, एक ये। कोई आपसे रीजन पूछ ले क्यों नहीं बना सकता है, तो उसका रीजन है नाइट्रोजन के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, नहीं होता तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर है, एकदम क्लियर हो गई। इसका मतलब नाइट्रोजन के एलिमेंट्स 3 बॉन्ड तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बना सकता है, बिल्कुल 3 बॉन्ड बना सकता है। हमने नाइट्रोजन से बात कर ली, इसके बारे में पूछ लिया। नाइट्रोजन से नीचे जैसे ही हम बढ़े फोस्फोरस पे, ध्यान से सुनना इस बात को, नाइट्रोजन से नीचे हम जैसे ही बढ़े फोस्फोरस पे, और जैसे हम फोस्फोरस पे आए तो हमने पूछा भाई साहब आप कितने बॉन्ड बना सकते हो, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हो, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी तक तो यही चल रहा था कि भाई नाइट्रोजन फैमिली वो 3 बॉन्ड बना सकती है, लेकिन जैसे हम फोस्फोरिक एसिड को देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे बने, और फोस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहे हैं, फोस्फोरस 5 बॉन्ड, मतलब ये कैसे, ये क्यों हुआ, फोस्फोरस ने 5 बॉन्ड क्यों बनाए, 2 बॉन्ड तो ये रहे और 3 बॉन्ड ये रहे, ये 5 बॉन्ड कैसे बने हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम इससे फोस्फोरस से पूछने गए भाई साहब आपने 5 बॉन्ड क्यों बनाए, जबकि आपके ऊपर जो बैठा है आपका जो फादर है वो तो 3 बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के नीचे जो फोस्फोरस है वो कहता है भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरी कॉन्फ़िगरेशन से ही पूछो, मेरी कॉन्फ़िगरेशन बताएगी जो बताएगी वो। हमने कहा आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 3s2 3p3 होता है, बिल्कुल है। तो हमने कहा और क्या है, बोले देखो n की वैल्यू मेरी क्या है, हमने कहा 3 है तो l वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एग्जिस्ट करती है। और अगर यदि 1 एग्जिस्ट करता है तो 3s 3p और 3d, मतलब क्लियर हो चुका है हमारे सामने 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। और जब ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है तो ये बात डेफिनेट है कि ये ऑर्बिटल इसके पास खाली पड़ा है। अब इस 3d ऑर्बिटल से हम सीखने गए कि पूछा हमने इससे कि भाई बताओ आप क्या रोल प्ले कर सकते हो, तो इसने कहा मेरे पास में ये ऑर्बिटल खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, यहां से इसमें जाएगा और ये इसमें भेज सकता है। देखो जरा, देखो, समझना इस बात को, बहुत कायदे से सुनना, बहुत कायदे से समझना इस चीज को। हमने कहा फोस्फोरस तेरा इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, तेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है, बिल्कुल गया है, ये लो भाई इसने इसको यहां भेज दिया, तो हमने कहा वेरी गुड, ओहो 5 बॉन्ड बन सकते हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, और 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब दिमाग में एक चीज आ गई और दिमाग घूमने लग गया और फिरने लग गया दिमाग। हमने पूछा भाई साहब एक बात बताओ, आपने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स तो बना दिए, बिल्कुल बना दिए, हमने एक बात ये भी मानी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में गैप बहुत कम होता है, बिल्कुल सही बात है,
तो डी ऑर्बिटल के बीच में क्या गैप नहीं है? क्या ये गैप बिल्कुल भी नहीं है? ये गैप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो हमने कहा डेफिनेट है एस और डी ऑर्बिटल के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? एस ऑर्बिटल से डी में जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में गैप मिलेगा ही मिलेगा। और अगर गैप मिलेगा तो यह बात भी डेफिनेट है इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उठा और वो चला गया। इस गैप को कम करना पड़ेगा हमें, कैसे भी करके इस गैप को कम करना पड़ेगा। और इस गैप को कम करने के लिए हमें कुछ पावरफुल लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पावरफुल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को जोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जोड़ने पड़ेंगे यहां पे। जब तक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहां नहीं जुड़ेंगे तब तक ये गैप कम नहीं हो सकता, और कम नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये 5-5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बात डेफिनेट है। इसी वजह से यहां के जितने भी एलिमेंट्स जो शुरू होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में तो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में वही मिनिमम वाले जो बना सकते हैं, इनके पास में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई, अगर फास्फोरस के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा। अदरवाइज हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो केवल 3 ही बॉन्ड बनाएगा, केवल 3 ही बॉन्ड बनाएगा। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई, पक्का क्लियर हो गई। इसी से आगे हम फास्फोरस से आगे बढ़े, ऑक्सीजन से पूछ रहे। अब ऑक्सीजन का खेल समझने चले। ऑक्सीजन से पूछने गए तो हमने ऑक्सीजन से पूछा कि भाई बताओ आप कितने बॉन्ड बना सकते हो? ऑक्सीजन कहता है मैं बॉन्ड बना सकता हूं, और वो बॉन्ड बना सकता हूं मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। हमने कहा भाई आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p क्या 2p4 है। कितने बॉन्ड बनाओगे? बोले मेरे पास में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। 2 ऑर्बिटल में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ये 2s है, ये 2p है। बोला 2d तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो जितने अनपेयर्ड है उतने बॉन्ड देख लो। मेरा बॉन्ड ये रहा, मेरा बॉन्ड ये रहा, तो 2 बॉन्ड बनाऊंगा मैं, तो 2 ही बॉन्ड बना सकता हूं, 2 ही बॉन्ड बना सकता हूं मैं। फिर हमने पूछा भाई साहब आपकी फैमिली के नीचे वाले एलिमेंट्स से क्या कंक्लूजन निकालते हो? बोले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो भी? बोले हाँ बिल्कुल। अरे भाई जाऊंगा कहां, मेरे पास में तो ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े, चाहे हाइड्रोजन जुड़े, चाहे कोई जुड़े, मैं तो उतने ही बॉन्ड बनाऊंगा जितने मेरे पास अनपेयर्ड हैं। लेकिन मेरे पास में फैमिली वाले एलिमेंट से जब पूछोगे तो फैमिली के एलिमेंट्स कहेंगे ना बाबा ना, हम तो मैक्सिमम बॉन्ड 6 बना सकते हैं। जब सल्फर को देखते हो H2SO4 कंपाउंड देखते हो तो ये देखो 6 बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छे से बनाता है, बहुत अच्छे से। क्यों बनाता है? क्योंकि वही सिंपल लॉजिक वो जो आपने पढ़ा है, क्योंकि सल्फर के पास में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल जिसके पास में वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, और जब d ऑर्बिटल देखते हो तो वो खाली पड़ा होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन उठा यहां चला गया, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा यहां चला गया, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जिस वजह से जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब ये कॉन्फ़िगरेशन में, तब ये बॉन्ड बनाने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, किसी तरीके की कोई कंजूसी नहीं करेगा। इसका मतलब ये 6 बॉन्ड बनाएंगे। सल्फर ध्यान दो, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर के नीचे के एलिमेंट्स 6 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन केवल और केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर हम सेम कंक्लूजन हम हैलोजन्स के लिए निकालें तो फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकता है। सेम कंक्लूजन, हैलोजन 1 ही बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन। लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं, 7 बॉन्ड बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? बात एकदम क्लियर हो गई? तो इसका मतलब मैं आपके सामने अगर इस रिजल्ट को लिखूं, इनका फाइनल कंक्लूजन लिखूं, तो हमारे सामने मैंने जो भी पढ़ा है वो फाइनल कंक्लूजन मैंने ये लिखा है। अगर यदि मेरे सामने यहां पे लिथियम फैमिली, यहां पे लिथियम फैमिली, दूसरा मेरे पास में बेरिलियम फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान से देखना।
अगर यदि मैं इनकी बात करता हूं तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NS, या मैं यहां पे सिंपल सी लिखूं तो ये होती है 2s1, ये होती है 2s2, यहां पे होती है 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चल रहे हैं, p में 4, p में 5, ठीक है। दूसरा, अगर यदि मैं इसके बारे में बात करूं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस में ये होते हैं, वैलेंस में ये होते हैं। अगर यदि मैं बात करता हूं इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो हमने अभी पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए +1 होती है, इनके लिए +2 होती है, इनके लिए +3 होती है, इनके लिए +4 होती है, लेकिन ये मिनिमम में भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज शुरू हो जाती है यहां से, और इस वजह से -4 से +4 जाते हैं। ये -3 से +5 जा सकते हैं, -3 से +5। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये -2 से +6 जा सकते हैं, और इनकी बात करता हूं तो -1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेट है। अगर यदि मैं बात करता हूं इनसे हाइड्रोजन जोड़ने की, अगर यदि मैं इनसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जोड़ूं तो उस केस में मैं वैलेंसी चेक करूं, उस केस में मैं वैलेंसी चेक करूं, बॉन्ड्स की टेंडेंसी चेक करूं, तो हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा तो इनके अंदर बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम 1, इनके अंदर बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम 1, इनके अंदर बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3 और मैक्सिमम 4। और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं इनके अंदर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, और नाइट्रोजन ही नहीं, नाइट्रोजन की पूरी फैमिली 3 बॉन्ड बना सकती है। हाइड्रोजन जुड़ेगा, जब ध्यान से सुन लो इस बात को, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकते हैं पूरी फैमिली। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जहां फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है ना, वो हाइड्रोजन के साथ में 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ में तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा बस। क्योंकि वो गैप जो 2 से s ऑर्बिटल से और d ऑर्बिटल में जाना है उसको एक्साइट नहीं करवा सकता। दैट्स वाई यहां पे केवल 3 ही बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में केवल 2 ही बॉन्ड बनेंगे, और हैलोजेंस के केस में केवल 1 बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यदि आप बात करोगे हैलोजेंस के केस की, हैलोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो भी आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो ये बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 ये तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन तो वही 3 बनाएगा, नाइट्रोजन तो 3 बनाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन तो चाहे कोई आ जाए उनके साथ में 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा जब मैं बात करता हूं हैलोजेंस की या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की, तो फिर वो 6 बॉन्ड बनाएंगे। कौन? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 6 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर मैं हैलोजेंस की बात करता हूं तो हैलोजन में तो फ्लोरीन तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन के नीचे के एलिमेंट्स हैं वो 7 बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 7 बॉन्ड। ये कहानी किस किस को समझ में आ गई? ये बात किस किस को समझ में आ गई? क्योंकि यहां से हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख चुके हैं, बहुत कमाल की चीज़ सीख चुके हैं, और इसके बेसिस पे हम कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बेस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बेस है, ये कॉन्सेप्ट है। यूँ समझ लो कि बॉन्ड्स बनाना, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, कहाँ से बॉन्ड बनेंगे, कहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी किसकी कितनी है, कैसे बनता है, क्यों बनते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट एकदम डिटेल में बात कर दी है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।